हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ का पहला चैप्टर व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। तो आइए ये चैप्टर पढ़ते हैं और जानते हैं इस चैप्टर का ये ऐसा नाम क्यों है। A long time ago, there was a cowherd family in तारकेश्वर। कावहर्ड यानी गाय चराने वाली फैमिली, ठीक है। बहुत समय पहले की बात है। एक गाय चराने वाली फैमिली तारकेश्वर में रहती थी। Every day, देवा एंड दीप took the cows out for grazing। Grazing यानी घास चरने ले जाना। हर दिन देवा और दीप अपनी गायों को बाहर चरने के लिए ले जाते थे। दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विथ ऑल द काउस। वो दोनों देर शाम घर आ जाते थे अपनी सारी गायों को वापस लेकर। वन डे देवा आस्क्ड, एक दिन देवा ने पूछा, How do we know that we have not lost any cows? हमें कैसे पता चलेगा कि एक भी गाय नहीं खोई है। They did not know how to count. उन्हें पता ही नहीं था कि गिनती कैसे करते हैं। So what could देवा and दीप do? देवा और दीप इसमें क्या कर सकते थे? Their friend gave them an idea. When you go out, make a mark on the wall for each cow that leaves the gate. उनके दोस्त ने उन्हें एक सुझाव दिया कि जब आप बाहर जाते हैं तो दीवार पर एक निशान बना दीजिए हर एक गाय के लिए, मतलब एक गाय के लिए एक निशान, कुछ इस तरीके से। Then when you come back, strike out one mark from the wall each time a cow re-enters the gate. और जब आप वापस आएँ तो उसी एक मार्क को काट दें एक गाँव के लिए, यानी एक गाँव अगर बाहर गई थी तो सुबह एक निशान और एक उसी निशान को काट दिया, मतलब एक गाँव वापस भी आ गई। The next day they followed their friend's idea and all the marks were struck out when they came back home. अगले दिन उन्होंने अपने दोस्त के सुझाव पर अमल किया और उन्होंने ये पाया कि जितने भी निशान उन्होंने सुबह बनाए थे वो सब निशान वापस आने पर काट दिए गए। इसका मतलब कि यस, बिल्कुल सही जवाब, कि जितनी गाय बाहर गई थी सुबह शाम को उतनी ही गांव में वापस आई। Did all the cows come back home? Yes, all the cows came back home. After a few years, they had many more cows. कुछ सालों बाद उनके पास और भी गाय हो गई। One day, their wall had this many marks when they left home. एक दिन उनकी दीवार पर इतने सारे निशान थे जब वो अपने घर से निकले। बिल्कुल। So they had dash cows. तो आइए हम इन निशानों को पढ़ते हैं, काउंट करते हैं और देखते हैं कि अब देवा और दीप के पास कितनी गाय हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47। तो अब उनके पास 47 काउस थे। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न्ड विद द काउस। और वो अगले दिन अपनी गायों को वापस लेकर आ गए। दे स्टक आउट वन मार्क एज ईच काउ री एंटर्ड द गेट। फिर उन्होंने इन्हीं मार्क्स को काटना शुरू किया जैसे जैसे एक गाय वापस आई, यानी एक काटा तो मतलब एक गाय वापस आ गई, दूसरा काटा तो दूसरी गाय वापस आ गई, ठीक है। 2 marks were still left on the wall, but they didn't see any cows outside. उन्होंने देखा कि उनके सारे मार्क्स कट चुके हैं, लेकिन 2 मार्क्स अभी भी बचे थे, पर बाहर एक भी गाय नहीं आई थी, यानी जितनी गाय बाहर निकली थी उतनी गाय अंदर नहीं आई हैं।
इक्वल नहीं है नंबर्स, ठीक है। दे वर वरिड, ऑफ कोर्स वो दोनों बहुत परेशान हो गए। वाई वर देबा एंड दीप वरिड? क्योंकि उनकी कितनी गाय मिसिंग थी? उनकी 2 गाय मिसिंग थी। हाउ मैनी काव हैड रीच्ड होम? तो हमें पता है उनके पास टोटल 47 काउस थी। 2 मार्क्स मिसिंग थे, यानी 2 काव वापस नहीं आई थी। तो 7 - 2 बिल्कुल करेक्ट, 5 45। घर वापस सिर्फ 45 काउज आई थी, 2 काउज नहीं आई थी। देबा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउज एंड फाउंड देम इन अ नियर बाय फील्ड। देबा और दीप भागे अपनी गायों को ढूंढने के लिए और उन्हें वो गाय पास ही एक खेत में मिल गई। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न्ड होम टुगेदर। वो सब, देबा, दीप और उनकी 2 गाय, सब घर वापस आ गए, ठीक है। Their friend Hemant had 36 cows and 23 sheep. उनके दोस्त हेमंत की 36 काउस हैं और 23 शीप्स हैं। हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउस एंड शीप बाय मेकिंग मार्क्स लाइक देबा एंड दीप। तो हमें क्या करना है? हमें हेमंत की मदद करनी है उसकी गाय और शीप के मार्क्स बनाने के लिए, जैसे कि देबा और दीप बनाते हैं, ताकि वो खोए ना। तो एक काम करते हैं, इस सेक्शन को हम करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड। मैं लेती हूँ काउस को अलग कलर में, ठीक है। तो पहले हम काऊ के मार्क्स बनाते हैं। आप भी अपने नोटबुक पे बनाते जाएं और हम देखते हैं कि आपका और मेरा सोल्यूशन मैच करता है या नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 और मैं अगेन देबा और दीप की तरफ 5 में ग्रुपिंग कर रही हूँ, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. Okay, now I am using another color for देयर शीप। 36 काऊ की मार्किंग मैंने कर दी है। जैसे ही आपकी हो जाए प्लीज़ क्रॉस चेक करिए, ठीक। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द शीप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो अब हमने क्या किया? हमने हेमंत की काउस की मार्किंग अलग से कर दी और शीप की मार्किंग अलग से कर दी, सो दैट ही नोज ही हैज़ 36 काउस एंड 23 शीप। ओके, तो आइए यहाँ एक नोट है, उसे पढ़ते हैं। एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू काउंट लार्ज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग नंबर। तो आप लार्ज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को नंबर यूज़ करे बिना कैसे काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा, देबा, दीप और हेमंत ने तो मार्क्स की मदद ली। आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको भी अपनी गाय या काउस काउंट करने होते तो आप क्या कर सकते थे? आप रॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप पत्थरों का इस्तेमाल कर सकते हो, आप लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास 5 टॉफ़ी हैं और आपको काउंट करनी है कि कितनी का टॉफ़ी है, तो एक टॉफ़ी को एक टमेटो से इक्वल कर दीजिए, ठीक है। सो ऐसे ही आप रॉक्स, लीव्स और किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को यूज़ करके विदाउट यूजिंग नंबर्स काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक। तो अभी के लिए हमारा ये चैप्टर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आप और मैं मिलके करेंगे लेट अस डू एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग स्टूडेंट्स, टेक केयर।